नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में संसद, सियासत, संविधान, इसकी बात करेंगे इस सवाल के साथ कि क्या यही है 27 में यूपी जीत का विधान। देश को संविधान अपनाए 75 साल हो चुके हैं और 75वें वर्ष में संविधान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जितनी तीखी नोक झोंक देखने को मिली है उसकी गर्माहट सड़क से लेकर संसद तक दिखी है। संविधान देश की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। आज सदन में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहते हुए की कि विपक्ष संविधान को जेब में रखकर घूमता है जबकि हमने संविधान को माथे से लगाया है। विपक्ष का नंबर आया तो प्रियंका गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश यादव भी बोले, ऐसा लगा कि संविधान के नाम पर विपक्ष के केंद्र में यूपी ही है। यूपी जो 27 के विधानसभा चुनाव से 29 के लोकसभा चुनाव तक का रास्ता दिखाएगा। तो ऐसे में आज देखिए संभल, हाथरस, उन्नाव से कैसे बढ़ा संसद में आज तनाव। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान पर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच जब अखिलेश बोलने को खड़े हुए तो एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पीडीए का ढाल बताया। संविधान हमारी सुरक्षा है। संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश का मतलब साफ था कि संविधान है तो पीडीए है, संविधान है तो पिछड़ों का हक है, संविधान है तो मुसलमान देश के नागरिक। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। अखिलेश ने अपने भाषण में यूपी में हो रही हिंसा का जिक्र किया। साथ ही साफ कर दिया कि हिंसा की आड़ में सत्ता पक्ष अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर रहा, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रहा, उनके घरों को तोड़ रहा। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के सहारे बीजेपी के किले को यूपी में ढहा दिया और अब उसी पीडीए के सहारे अखिलेश 2027 में यूपी की सत्ता पर वापसी की राह तलाश रहे हैं। यही वजह है कि अपने हर एक भाषण में वो पीडीए परिवार की बात करते हैं। संसद में भी अखिलेश ने उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली करने का आरोप लगाया। साफ कहा कि जो महिलाएं वोट डालने जा रही थी, बंदूक के दम पर उन्हें वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। दरअसल अखिलेश उस मीरापुर की बात कर रहे थे जहां उपचुनाव के दौरान महिला वोटर पर पुलिस ने रिवॉल्वर दान दी। मीरापुर के ककरौली की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी महिलाओं को वोट डालने जाने से रोक रहा था और उन पर रिवॉल्वर दान दी, जिसके बाद महिला और पुलिसकर्मी में बहस भी हुई थी। लाठी
सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज 24 की टीम जब वहां पहुंची और लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई थी, तो जब हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस वाले सवाल से असहज हो गए थे। यहाँ तक कि हमारे संवाददाता पवन मिश्रा के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। कौन है? आप यहाँ दंगा मार भरने क्यों रहे? आप यहाँ दंगा आपको इजाजत आप एक समुदाय के लोगों को एक लेकर चल रहे हो, आप ऐसे दंगा फैलाने का माहौल भी चल रहे हैं। भगाया जा रहा है। आप यहाँ सर देखिए, मैं जब जा रहा हूँ नहीं, इन लोग कौन है? इन लोग कौन है? बूथ पे यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? नहीं, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी है? कौन लोग हैं? क्या हुआ? क्या बताओ। मुझे धक्का दे रहे हैं, कौन लोग हैं ये? अरे इनसे पूछो ना तुम। आप प्रशासन है, आप सुरक्षा। हम बाहर कौन लोग? हम लोग बाहर की ड्यूटी बाहर पे नहीं आए है हैं। सर, आप हमारी सुरक्षा को आप करेंगे ना? कैसे अंदर कैसे गए आप? कैसे, मतलब ये बताइए तो पहले, कैसे अंदर आ गए हैं? हालांकि जब अखिलेश सदन में बोल रहे थे तो उनके बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठे थे। वही अवधेश प्रसाद जिसे अखिलेश और राहुल संविधान की बड़ी जीत के तौर पर पेश करते हैं, जो अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, जिनको आगे कर अखिलेश ये संदेश देते हैं कि वो और उनकी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी है। देश में अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा करते हुए अखिलेश ने आर्टिकल 14 का जिक्र किया। साफ कहा कि यूपी में एक ही कानून, किसी के लिए अलग तो किसी के लिए अलग है। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गाली दे तो जी हुजूरी, अगर दूसरे पक्ष का व्यक्ति न्याय मांगने जाए तो उसको लाठी। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? उधर संसद में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी यूपी में दलितों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। हाथरस की घटना को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। उन्नाव रेप कांड का जिक्र किया। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा के मुद्दे को उठाया। साफ कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन 2027 की तैयारियों में लग चुका है। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही नेता लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक की बात कर पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। संविधान के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो फिर संविधान में बदलाव कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हक छीन लेंगे। हालांकि 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नैरेटिव सेट करने का काम तेजी से चल रहा है।